फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में हजारों गाय और दूसरे मृत जानवरों के अवशेष मिलने से जिला प्रशासन और पुलिस के होश उड़ गए। मौके पर चारों ओर मृत गाय, नील गाय और दूसरे जानवरों के हजारों शव पड़े हुए थे और साथ ही चारों ओर खून, मांस के लोथड़े और हड्डियों के ढेर लगे थे। सुबह बंदरों को खाना डालने वाले लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अरावली के जंगलों के बीच ये भयानक मंजर किसी का भी होश उड़ा देने के लिए काफी। चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर के जंगल के इलाके में खून, मांस के लोथड़े और हड्डियों के ढेर लगे हुए। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में अवैध निर्माण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अरावली की पहाड़ियों के जंगल में एक और काला सच सामने निकल कर आया। यहाँ शहर से मरे हुए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया हुआ था, उसने नियम, कायदे, कानून सबको ठेंगा दिखाते हुए खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों और जंगल में ले जाकर डालना शुरू कर दिया और लगभग 1 किलोमीटर के एरिया को नरक बना डाला। चारों ओर जंगल की जमीन पर खून बिखरा हुआ था, मांस के लोथड़े फैले हुए थे, हड्डियों के ढेर लगे हुए, पशुओं की खाल खींचकर अलग ढेर लगा रखा था, पशुओं के अंदर की नसों को निकालकर उसको सूखने के लिए लटका रखा। इन सब बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर की भयानकता कितनी होगी। खबर की जानकारी देने वाले लोग मौके पर साथ ही थे और पूरे इलाके में उन्होंने हमें घुमाया और दिखाया कि किस कदर इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी की इजाजत के। इस बात की खबर को पुख्ता करने के लिए हम संबंधित इलाके के थाना सूरजकुंड में गए और थाना प्रभारी से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत हमें मिली है, केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अशोक ने आज एक शिकायत दी है कि भाई जो पाली रोड के साइड में पहाड़ी है उसमें करजन नाम का जो व्यक्ति है जिसने एमसीएफ से जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने का ठेका उसके पास है। वो पशुओं को जो शहर में मर जाते हैं उनको उठा करके लाता है, यहाँ उनकी खाल वगैरह उतारता है। देखो उसके बारे में अभी शिकायत दी है और पता करेंगे एमसीएफ से कि भाई उसका ठेका कहाँ से है, यहाँ पे है या दूसरी जगह पे है, वो चिन्हित कराएंगे, उनसे पता कर लेंगे। नहीं है व्यवस्था, मेरी बात हुई है वहाँ पे, जो टीम गई है मौके पे, व्यवस्था वाली कोई ऐसी कहानी नहीं है, ना कोई ऐसा इश्यू है। लेकिन हाँ वो मरे पशुओं की यहाँ खाल उतारते हैं, ये बिल्कुल सही है और करजन के द्वारा ही उतारी जा रही है। अगला कदम उसकी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल सुबह जंगलों में बंदरों को खाना डालने वाले कुछ समाज सेवी अरावली की पहाड़ियों में बंदरों को खाना खिलाने गए हुए थे तो सड़क से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जाकर उनको इस भयानक मंजर का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने फोन करके अपने कुछ और साथियों को भी मौके पर बुला लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। साथ ही पुलिस में आरोपी दोषी लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत भी दी गई और कार्यवाही की मांग की गई। इसके साथ ही इन लोगों के भी ये आरोप है कि मृत गायों से निकले अवशेषों को बॉडी बनाने वाले सप्लीमेंट में मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए तो तब सब सच सामने आ जाएगा। सर नाम है मेरा मयंक, मैं फरीदाबाद सेक्टर 3 में रहता हूँ जी। जब हम डेली बेस पे यहाँ पे ना जानवरों को खाना खिलाने आते हैं जी, बाहर गाय बंदरों को, ठीक है जी। जैसे हम यहाँ पे बाहर रोड पे थे तो यहाँ पे एक बंदर था जिसके ना दोनों हाथ में मतलब घायल अवस्था में था। हमने सोचा जो पकड़ के हम उसकी वो करेंगे। इतनी देर में मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन कर दिया। हम 3 भैया, हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे रविंद्र भाई, ये साथ में थे। तो जब तक ये भैया पीछे से गाजर और वो सामान लेकर आ रहे थे, जब तक हम वो बंदर अंदर भागता है, हमें पकड़ने के उसमें थे कि उसका हम इलाज कर देंगे। तो इस चक्कर में जब हमने यहाँ देखा तो हमने गाड़ी यहाँ तक लेके आए, देखा तो यहाँ जी गाय बिल्कुल ठीक ठाक थी, जो कि आधे घंटे बाद उसको काट दिया गया। जब हम उनकी वीडियो लेने लगे तो वहाँ से एक शख्स था जो वहाँ 4-5 बैठे हुए थे, जो अपने चाकू को क्या हथियार को कर रहे थे, जो उसने दूर से दिखाया हमें कि हमें ऐसे ऊपर कर रहा था। इस देर में हम वहाँ से गाड़ी लेकर हमें चले गए। तो जब हमने भैया आ गए, हमारी पूरी गुरुजी आगे टीम आ गई, उनको देखने के बाद हमने जब यहाँ पे अंदर जायजा करा तो वहाँ वीडियो भी बनाई। तो यहाँ पे बोरे भी पड़े थे, उनके कपड़े भी तक पड़े थे। अब वो भी नहीं है यहाँ पे, ना वो कपड़े हैं ना उस समय बोरे। हमें प्रशासन से उस समय कहा था कि कार्रवाई करवाई दी जाए। उन्होंने कहा जी आके पहले एफआईआर दर्ज करो। करते करते इतनी शाम होगी, जिन्होंने डॉक्टरों ने यहाँ से सारा सामान फायर कर दिया है, अपने उठा के ले गए हैं बोरे और कपड़े। बाकी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, वो बताएंगे सारी चीज डिटेल में। हाँ जी 112 पे हमने कितनी बार कॉल कर ली, जो कि नहीं लगी थी। लास्ट में जाकर फिर हमने गुरुजी को कॉल करा तो गुरुजी हमने आ चुके। मेरा नाम अशोक बाबा है, मैं एक अपना फरीदाबाद गोरक्षा दल से हूँ। आज भी हम बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आ रहे थे तो एक बंदर अंदर की तरफ भागने लगा। तो हमने देखा कि बंदर अंदर की तरफ भाग रहा, तो हम उसके पीछे पीछे हो लिए कि आगे भी बंदर काफ़ी होंगे। तो आगे जाके देखा तो हमने भारी मात्रा में गोवंश यहाँ पर कटा हुआ देखा। कुछ 4 से 5 आदमी गोवंशों को काट रहे थे
और हमें तुरंत देखकर वहाँ से भाग गए। जैसे ही हमने उनको बोला कि भाई इसको मत करो, हमें जान से मारने की धमकी देते, वो भाग गए। हमने आगे भी पता किया कि भाई ये गोवंश कैसे है, कहाँ पर है। हमें पता चला कि कुछ MCF से कोई पर्चा ले रखा है किसी ने। MCF वालों से हमारी बात हुई है, वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई चिन्हित जगह नहीं है। पूरे फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसी जगह चिन्हित नहीं है MCF की तरफ से जहाँ पर गोवंशों को काटा जा सके। हमने यहाँ पर नील गायें भी काफ़ी देखी हैं जो कटी पड़ी हैं, उनके अवशेष देखे हैं काफ़ी भारी मात्रा में, और तुरंत ही हमने कंट्रोल रूम को सूचना दी। हम यही चाहते हैं इतने बड़े पैमाने पर जो गोवंश की ये तस्करी हो रही है, इसको बंद किया जाए। चाहे इसमें MCF का कोई कर्मचारी दोषी है या किसी की भी मिलीभगत से ये काम हो रहा है, सबको दंडित किया जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए। वहीं इस मामले में जब हमने नगर निगम के अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि शहर से मृत पशुओं को उठाने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया गया है, उसको फरीदाबाद में किसी भी जगह इस काम को करने की इजाजत नहीं दी गई। आपके माध्यम से हमें ये पता चला है कि दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही जल्द ही की जाएगी। ये जो मामला आज हमारे संज्ञान में आया है, इस व्यक्ति को हमने कोई जगह अलॉट नहीं की हुई है अरावली एरिया में, और जो भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो डिपार्टमेंटल हम इनिशिएट करेंगे। नहीं, हमारी तरफ से एरिया कोई भी अलॉट नहीं किया हुआ है इसको खुद ही अरेंजमेंट करना था ठेकेदार को, कहाँ इनको लेके जाएगा। हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही है MCF की तरफ से कि साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए डेड एनिमल्स का। हाँ, वो कहीं भी हो, वो उसका जगह का अरेंजमेंट उसी को करना है। अगर उसने किसी गलत जगह पे किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं पोल्यूशन उसने फैला दिया है फॉरेस्ट एरिया में, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील करेगा। जो भी उसके खिलाफ एक्शन बनता है वो लोग लेंगे। हम टेंडर के अकॉर्डिंग जो बनता है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करेंगे।